आज हरियाणा के जींद जिले में मैं आया हुआ हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आप सभी को परिचित करवाने जा रहा हूँ जिनका नाम मास्टर राजपाल है। आप स्वयं अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हैं और मेरा विशेष इनसे आग्रह है और मेरे यहाँ आने का मुख्य कारण यह है कि स्वामी सत्यानंद मानवतावादी जी, जो अपने युग के एक बहुत बड़े चिंतक रहे हैं और नियो ह्यूमनिज्म, नव मानवतावाद जैसे विषयों पर उन्होंने काफ़ी उनके वक्तव्य हैं। उन्होंने एक नई विचारधारा समाज को दी है। तो मास्टर राजपाल जी का लगभग 1973 से संबंध रहा है स्वामी जी के साथ। जिस समय स्वामी जी बाल्यावस्था में, बहुत कम छोटी अवस्था में भ्रमण काल में थे, तो इनकी मुलाकात कैसे हुई और इनका व्यक्तिगत मंतव्य स्वामी जी के जीवन, उनके विचारों, उनके उद्देश्य, उनकी परिकल्पनाओं और संकल्पनाओं के प्रति क्या है, इस विषय में कुछ ही संक्षिप्त में थोड़ा आप हमें बताएं। तो ये तो जो है संघर्ष, हाँ, संघर्ष जी ने देखो बताया है भाई कि मास्टर जी का मेरा बहुत पुराना 73 से स्वामी जियों के साथ में संपर्क जुड़ा था और मैं फिर लगातार उनके संपर्क में रहा और मेरी उनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, बहुत ज़्यादा प्यार था। और वो जो थे बहुत बड़े दार्शनिक और सबसे बड़े गुरु थे वो दुनिया के, सिखाने वाले टीचर। और जो है उनकी जो फिलॉसफी थी, दर्शन था, वो बहुत ऊंचा था। डॉक्टर कोहली का उनका, और हम उनसे प्रभावित हुए और उनकी विचार का हमने आगे बढ़ाया, उनका बढ़ाया। और मैं कवि भी हूँ। मैंने गाने में बचपन से मेरी शौक़ था। मैं पढ़ते समय ही स्टेज पर गाने गाता था, 6ठी 7वीं में जब था। फिर मैं लिखने भी शुरू किए, तो मैंने स्वामी जियों के जीवन पर भी 40 गाने, लगभग 40 गाने लिखे हैं। और मैं वहाँ कुरुक्षेत्र में जब भी प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम तो वहाँ होते थे बड़े बड़े साल में, तो मैं वहाँ गाता था, गाने गाता था। और जहाँ भी कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था, स्वामी जियों की बात चलती थी, वहाँ मैं उनका भजन वगैरह करता था, सुनाता था। उनके गाने के माध्यम से भी उनके बारे में परिचय कराता था लोगों को, अपने साथियों को। स्कूलों में टीचरों के साथ बातचीत होती थी, क्योंकि कारण ये था कि हम पहले आर्य समाजी थे और आर्य समाजी बोलते हैं नमस्ते। तो फिर हमने नमस्ते को छोड़ दिया। स्वामियों के मिलने के बाद सत्य की जय कहना शुरू कर दिया। स्वामीजियों ने सिद्ध कर दिया कि भाई नमस्ते कहना ठीक नहीं है, और वो समझा दिया उन्होंने, उसका अर्थ समझा दिया। नमे माने झुकना, नमस्ते मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ। तो स्वामीजियों ने बताया भाई जो झूठे लोग हैं, जो सच्चे नहीं हैं, सत्य के साथ जिनका कोई प्यार नहीं है, उनके सामने क्यों झुकते हो भाई? सत्य के सामने तुम भी झुको और उसको भी झुकाओ जो झूठा है, उसको भी सत्य की जय बुलवाओ उसके मुँह से। तो फिर हमने सत्य की जय बोलना शुरू कर दिया। तो सत्य की जय बोलने से सारे हलचल पैदा हो गई, एक नई बात आ गई भाई, सत्य की जय, सत्य की जय। फिर सत्य के ऊपर तर्क वगैरह होते थे। तो ऐसे स्वामी जी का हर जगह जिक्र होता था, जहाँ भी हमारी बात होती थी, और मैं भजन भी उनके सुनाता था। और भाई वो जो है बहुत बड़े विद्वान, पूरी दुनिया में गए, बहुत देशों में गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बोले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोले। और जो है बड़े बड़े दुनिया के जो दार्शनिक लोग हैं उनमें गए, उन्होंने मानवतावाद को लोगों को समझाया। बहुत ज़्यादा काम करके गए हैं स्वामी जी। ये विचार। तो आपका व्यक्तिगत रूप से मिलना लगभग किस सन में हुआ था? 1973 में। जैसा भी आपने बताया कि मैं पीलू खेड़ा मंडी से, हाँ, जींद की तरफ आने के लिए मैं रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। वो रास्ते में मंडी में खड़े थे, तो मैंने उनका झंडा देखा हाथ में, उसके ऊपर लिखा हुआ था सच्चे बनो, वीर बनो, क्रांति करो। उसको देखकर मैं उनके पास गया। मैंने, वो छोटे थे मेरे से उम्र में, मैंने ऐसे मजाक में, मेरी उस समय में कम्युनिस्ट विचारधारा थी, आर्य समाज को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि नरवाना साइड में ज़्यादा कम्युनिस्ट है। मैंने उनके साहित्य पढ़ी, किताबें पढ़ी, मार्क्सवाद पढ़ा, और तो मैं कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट मानते नहीं किसी चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को, बाबे बूबे को। तो मैंने ऐसे मजाक में उनको कहा, हमें मोड़े ये कहाँ क्रांति करवाने जा रहे हो, इस तरह ऐसे कुछ मजाक में मैंने
उनको बोला था। फिर उन्होंने मेरे को ऐसा इस प्रकार से ढंग से समझाया क्रांति के बारे में, मैं प्रभावित हो गया। और थोड़ी बातें हमारी हुई 5-10 मिनट, मैंने ऐसा लगा जैसे ये विद्वान आदमी है, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कुछ अंग्रेजी भी बोल वो बीच बीच में। तो मेरी गाड़ी का समय हो गया था, मैंने उनको जल्दी में अपना एड्रेस लिखवाया स्कूल का। फिर वो 3-4 महीने के बाद में मेरे पास स्कूल में पहुँचना हुआ। फिर हमारा प्यार बढ़ता चला गया। मैं उनके साथ गया, खेड़ी गया, और गया। फिर हम उड़ीसा भी गए, उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, वहाँ हम सिलाई सेंटर स्कूल खोल का है, गरीबी थी वहाँ बहुत ज़्यादा। और वही जो है हम काफ़ी आदमी गए थे वहाँ, और कई दिन वहाँ गए। ऐसे उन्होंने भी हमारा बहुत मान सम्मान किया, पैरादीप वगैरह पोर्ट दिखाया, समुद्र दिखाया, सारा घुमा के जाए हमको उड़ीसा वाले, और बहुत आदर मान किया। तो अब मैं भजन एक सुनाऊँ? हाँ हाँ हाँ, मैंने स्वामी जियों के भजन लिखे हैं। मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, भजन सुनिए। अब ठीक होने लग रहा है इसमें भाई? हाँ। अच्छा, तो ये गुरु वालों को मानते हैं। हाँ जी, एक मिनट।